जय भीम जय मूल्यवासी सर। जय भीम जय मूल्यवासी। सर एक क्वेश्चन है कि जो किसी भी देश का जो संविधान है उस देश के लिए क्या महत्ता रखता है? साथी बेदी साहब, संविधान जो बनाया जाता है वो किसी भी देश के को सोशलिज्म बेस पे यानी समाजवाद बेस पे, आर्थिक बेस पे, राजनीतिक बेस पे और न्यायिक बेस के ऊपर बनाया जाता है, ताकि ये जो संस्थाएं मैंने आपको बताई या जो संगठन बताए वो प्रॉपर तरीके से, संवैधानिक तरीके से, या जो संविधान में जो रूल रेगुलेशन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग से चलाए जा सके। यदि संविधान नहीं होगा तो वहाँ की जो व्यवस्था है वो डिस्टर्ब होगी किसी भी देश की। भारतीय संविधान भी उसी बेस पे, मैं साथियों को, आपको भी भारतीय संविधान दिखाना चाहूँगा। ये भारतीय संविधान है। इसकी जो उद्देश्य का मैं पहले एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन किया गया है कि देश के हर नागरिक, किसी जाति को नहीं, किसी धर्म को नहीं, देश के हर नागरिक को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक अधिकार मिलने चाहिए प्रॉपर रूल रेगुलेशन के अनुसार। ठीक है, धन्यवाद सर। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोग मूल अधिकारों की बात करते हैं, तो जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में क्यों बोलना नहीं चाहते हो? असल में पहली बात तो बेदी साहब, जो मेरे देश के नागरिक हैं उन्होंने संविधान देखा तक नहीं, पढ़ना तो बहुत दूर की बातें हैं। मूल अधिकार, कर्तव्य, इनके बारे में तो बहुत दूर की बातें हैं। इसलिए पहले देश के लोगों, देश के नागरिकों ने भारतीय संविधान को अपने घर में ले आना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि उसमें लिखा क्या है। ठीक है जी। अच्छा, जितने भी मतलब हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको मतलब जागरूक करने के लिए और उनको मतलब बताने के लिए भी भारतीय संविधान में आपके लिए क्या है, तो आप क्या सलाह दोगे कि संगठन किस तरह काम करें? पहली बात तो हमारा संगठन संवैधानिक होना चाहिए। यदि संगठन ही संवैधानिक नहीं होगा तो संविधान के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी? फर्स्ट पॉइंट। फिर हमारे साथ जो कार्यकर्ता या किसी भी टीम के साथ जो कार्यकर्ता है वो, उनको संविधान का ज्ञान होना चाहिए, अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। और जब अधिकारों का ज्ञान होगा तब हम दूसरों को बताएंगे, तब उनको अधिकारों का पता लगेगा। असल में किसी भी देश के नागरिक के लिए वहाँ धर्म या ये चीज़ें महत्व नहीं रखती। उस देश के नागरिक के लिए अधिकार महत्व रखते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, आपका रोजगार का अधिकार, आपका हेल्थ का अधिकार, ये सारे अधिकार महत्व रखते हैं। और भी बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक अधिकार। शिवराज जी, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन बाबा साहब को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? आप इसका क्या कारण मानते हैं? देखो, इसका मेन कारण तो जो बाबा साहब को लेकर चल रहे हैं वो भी इसका मेन कारण है, जिनकी वजह से भारत के 85% तबके को, वैसे तो बाबा साहब ने भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग सभी को महत्व दिया। देश के एक बच्चे से लेके इवन इस देश के पशु पक्षियों तक को महत्व दिया। इस देश के पशु पक्षियों तक डॉक्टर बाबा साहब ने। तो कहीं न कहीं जो जागरूक परसेंटेज होनी चाहिए, उन्होंने जो काम करना चाहिए था, जो काम करना चाहिए वो उस लेवल पे काम नहीं हो रहा। इसलिए जो साजिशबाज है, जिसका भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग व्यवस्था पे काम न करके दूसरी व्यवस्था पे काम कर रहा, फिर वो बाबा साहब को क्यों याद करेंगे? इसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। समाज के बीच में, गांव तक मिशन को लेके जाना पड़ेगा। व्यवस्था परिवर्तन का मिशन, जो मानवता का मिशन है, जो बुद्ध से लेके और संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, साहू जी महाराज,
राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, इवन सर छोटू राम और डॉक्टर बाबा साहब, ई पेरिया रामा स्वामी, ये इन सबको हमें उसके बीच में लेके आना पड़ेगा। ये जो विचारधारा लेकर आए हमारे बीच, और जब तक हम अपने ही महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो कहीं न कहीं हम दूसरों की व्यवस्था ढूंढेंगे और दूसरों की व्यवस्था बाबा साहब को आगे नहीं आने देंगे। क्योंकि बाबा साहब की जो व्यवस्था है या हमारे जितने मैंने महापुरुषों के नाम लिए, वो व्यवस्था मानवतावादी, समानतावादी और बंधुतावादी। अब हमारे ही लोगों के अंदर यदि मैं जनरल बात करूं, जिनकी दाल रोटी बढ़िया चली संविधान की वजह से, जिनकी दाल रोटी बढ़िया चली संविधान की वजह से, उन्होंने इस सिस्टम को नहीं फॉलो किया। अब वो यूँ सोचते हैं कि हम तो पैदा ही ऐसे हुए थे। ये सबसे बड़ी विडंबना रही है कि जिनकी दाल रोटी भारतीय संविधान की वजह से चली, वो लोग भी अपने महापुरुषों की विचारधारा और भारतीय संविधान को फॉलो नहीं करते। इसी वजह से हमारे जितने भी महापुरुष हैं, ये केवल अकेले डॉक्टर बाबा साहब की बात नहीं है, हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनको महत्व ही नहीं है। और उसका कहीं न कहीं मेन कारण हम हैं। हम पाखंडियों को हेल्प करते हैं, पाखंडियों को दान देते हैं, जबकि मिशन के लिए जब भी बातें होती हैं हम उसको इग्नोर करते हैं और मान लो देते भी हैं। क्योंकि देखो, मिशन कोई भी चलाना है, आर्थिक, जब संविधान में आर्थिक अधिकार लिखा है तो मिशन चलाने के लिए भी तो आर्थिक सिस्टम चाहिए। बहुत सारे जगह कहते हैं ना, तो हम था पता है पैसा चंदा लेने आए हैं ना, पैसा करने आए हैं, वो बहुत सारे गलत प्रचार भी करते हैं। क्योंकि जो असली मिशन में काम करे, जो व्यवस्था जैसे वाम से संगठन है, मूल्य से उसकी सहायक संगठन है, अब उनको पैसा भी चाहिए और सिस्टम को चलाना भी चाहिए। बुक्स भी देते हैं लोग, टाइम भी अपना लगाते हैं, आते जाते भी हैं, गाड़ियों में तेल भी होता है, उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हेल्प चाहिए। तो ये जरूरी है कि हम सच से रूबरू हो और अपने महापुरुषों को समाज के बीच में लाएं। ये कहीं कहीं हमारी अपनी गलती है और उस गलती को हमने सुधारना होगा और उसी बेस पे, संवैधानिक बेस पे काम करना होगा। जब भी बाबा साहब भी समाज के बीच में जिंदा है, दोबारा से प्रॉपर रूप में जिंदा होंगे। अभी जिंदा है, प्रॉपर रूप में जिंदा नहीं है। जब वैचारिक रूप से हमारे महापुरुष जिंदा हो जाएंगे तो वो व्यवस्था चेंज हो जाएगी और वही व्यवस्था बंधुता की व्यवस्था होगी, समानता की व्यवस्था होगी और स्वतंत्रता की व्यवस्था होगी, अकॉर्डिंग टू भारतीय संविधान के अनुसार।